एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जीवन में सफल होने के लिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जीवन में जो सफल हुए हैं उनके बारे में जानिए, उनके बारे में समझिए, तब जाके आप जीवन में सफल हो पाएंगे। कोई भी व्यक्ति को ले लीजिए, जिन्होंने जीवन में सफल हुए हैं, उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो उनके जीवन में कुछ क्वालिटियाँ हैं। उस क्वालिटियों को, उन आदतों को जानेंगे, उसके बाद ही जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे, उसके बाद ही जीवन में सफल हो पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक सफल व्यक्ति के जीवन में जो क्वालिटी होती है, जो उन्हें सफलता दिलाती है, वही चीज़ें मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। उनमें से एक चीज़ बतलाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो असफल व्यक्ति हैं, जो इसका शिकार हो जाते हैं, वो जीवन में असफल हो जाते हैं, और जो इसका शिकार नहीं होते, जो इसको समझते हैं और इसको समझने के बाद उचित कदम उठाते हैं, तो जीवन में वही सफल होते हैं। वो एक आदत होती है, वो एक क्वालिटी होती है जो असफल लोगों में ज़्यादा पाई जाती है और सफल लोगों में बहुत कम पाई जाती है। वो होती है बहाने बनाने की। असफल लोगों को अक्सर आप देखेंगे कि वो बहाना बनाते हैं, और सफल व्यक्ति वहीं पे बहाना नहीं बनाता। उसको मालूम है कि अगर मैं बहाना बनाऊंगा तो जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए असफल व्यक्ति कभी भी बहाना बनाता है और टालता है। इसलिए जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण यही पाया जाता है कि जो आप काम करने वाले हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इस गोल को अचीव करूँ, मैं इस लक्ष्य को पाऊँ, तो असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो टालते हैं, बहाना बनाते हैं। इसीलिए इस बहाना बनाने के एक बीमारी का रूप दिया गया है, जिसको बहनाइटिस कहा जाता है। इस बीमारी का शिकार मत बनिए। सफल इंसान होना चाहते हैं तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि बहाना नहीं, जो करना है वो तुरंत करना है, या सही समय का इंतज़ार मत करिए, तुरंत कर लीजिए। बहुत से लोगों को देखे होंगे बहाना बनाते हुए। बहाने क्या बनाते हैं? बहाना बनाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं शुरुआत कैसे करूं? मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बहुत थोड़ा से पैसे हैं, या वो भी नहीं है। जितना है उतना से ही तो स्टार्ट कर सकते हैं। आप MBA चाय वाले का उदाहरण देख सकते हैं, जिन्होंने एक छोटे से रेड़ी लगा के मेहनत करके अपने आप को एक शिखर पर पहुंच पाए। माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब साफ है कि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहाना मत बनाइए। बहाना बनाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत से लोगों का बहाना होता है कि मेरा उम्र ज़्यादा हो गया है और मेरी उम्र में मैं कहाँ सफल हो पाऊंगा, कहाँ कुछ नया कर पाऊंगा। एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा, कई बार देखा उस फिल्म को। जितनी बार भी देखते हैं वो फिल्म बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। वो फिल्म का नाम है 3 इडियट। उस फिल्म में एक किरदार है प्रोफेसर का, जिसको वायरस के नाम से जाना जाता है। उस एक्टर के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने एक तय सीमा के उम्र पार करने के बाद एक्टिंग में आए, और उस एक्टिंग में आने के बाद उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। आज बबन ईरानी जी को हर कोई जानता है। माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब साफ है कि जीवन में सफल होना है तो बहाने मत बनाइए। मैंने एक बच्ची को देखा, मुझे उस बच्चे ने बहुत प्रभावित किया। जब मैं YouTube पर देख रहा था, एक बच्चा जिसका पोलियो की वजह से पूरा पैर विकलांग हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा था
या देखने के बाद एक अजीब सा उसका पैर मुड़ गया है, लेकिन उस बच्चे ने अपने हुनर को पहचाना। आज वो शॉर्ट वीडियो बनाता है, डबिंग करता है, गाने पर, अलग अलग गाने पर छोटे छोटे वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता है। आज उसके चैनल पर 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। एक एक वीडियो कई कई लाख लोग देखते हैं। बहाने बनाने से जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तिलक मेहता का उदाहरण ले सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा एक कंपनी खोलता है, जो पढ़ता भी है, उस कंपनी को चलाता भी है, आज उस कंपनी का CEO है। कहने का मतलब साफ है माय डियर फ्रेंड कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करते रहना होगा, लेकिन बहाना बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहाना बनाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहाना बनाने वाला अक्सर इंसान मेहनत नहीं करता, संघर्ष करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो चीज़ है वो आसानी से मुझे मिल जाए। माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब साफ है कि जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अगर मैं जो चीज़ है आसानी से मिल जाती है तो उसी आसानी से चली जाती है। अगर मैं आप चाहते हैं कि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊँ तो आपको मेहनत करते रहना होगा। जीवन में तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। बहाना मत बनाइए, आज का काम कल पर मत टालिए। जो करना चाहते हैं उसको तुरंत करिए। एक कहानी याद आती है मुझे। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे एक किताब चाहिए। उस किताब में लोगों को सफल होने के गुण लिख कर लेकर आइए। वो विद्वान गए और जाकर राजा से कुछ एक नियत समय मांगे कि मुझे इतना समय चाहिए किताब लिखने के लिए। उन्होंने किताब लिखा और राजा के पास लेकर चले। उस नियत समय में ले आकर राजा के सामने रखे। तो रखने के बाद राजा को जब दिए तो इतना मोटा सा किताब, इतना मोटा सा। राजा जब इतनी मोटी सी किताब देखे तो कहे कि इतना मोटा सा किताब कौन पढ़ेगा, मुझे एक पतला किताब लेकर आई। उस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। उन्होंने गए और फिर उस मोटी सी किताब को इतनी मोटाई में लेकर आए। राजा को फिर दिए। राजा फिर देखे, कहे कि इतनी मोटा सा, अभी भी ज़्यादा मोटा है, मुझे थोड़ा सा इतनी मोटी में किताब, मुझे और पतला करके लेकर आइए। तो कहे कि ठीक है। फिर उस विद्वान व्यक्ति ने गए, फिर राजा से समय मांगे और उसके बाद से वो चले गए। अब बहुत पतला, इतना पतला सा किताब लेकर आए। राजा ने कहा कि ये भी मोटा है, इससे भी पतला चाहिए। उन्होंने कुछ पन्ने लेकर आए। राजा ने कहा कि अरे बाप, ये भी मोटा है, मुझे कुछ शब्दों में चाहिए। जो सफल होना चाहते हैं, मुझे कुछ शब्दों में चाहिए कि उसका क्या फॉर्मूला है, क्या है। उन्होंने कहा कि जीवन में सफल होने का एक ही फार्मूला है या एक ही है कि जो करना चाहते हैं वो तुरंत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्विक नाउ। माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब साफ है कि जीवन में सफल होना है तो बात को या काम को, चाहे जो चीज़ें हैं उसको टालिए मत। करना है तो तुरंत करिए, उस पर तुरंत एक्शन लीजिए, तब जाके जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके आपको जो चाहिए वो मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।